आज 2 साल बाद मैं ये रेसिपी बना रही हूँ। सच कहूँ तो शुरुआत में बहुत डर लग रहा था कि रेसिपी कैसे बनेगी, पर मैंगो सीजन में अगर ये केक नहीं बना है तो ये सीजन ना मुझे कुछ अधूरा सा लगता है। तो आज बनाएंगे ये मैंगो ब्लिस केक, सॉफ्ट जूसी और मैंगो मिल्क से भरा हुआ। बस 12 मिनट में रेडी हो जाता है और इसे बनाने के लिए हमें ओवन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और हम इसे बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ कढ़ाई में, और वो भी बहुत ही क्रीमी। तो पहले हम एक बाउल में लेंगे 1 कप ऑफ वार्म मिल्क। बहुत गर्म नहीं रहना चाहिए। अगर आप अपने फिंगर को डिप करें तो आप इसे थोड़ी देर रख सकते हैं, इतना ही वार्म रहना चाहिए। उसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑफ विनेगर। विनेगर डालने के बाद दूध फट जाएगा। बिल्कुल यही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए, बिल्कुल बटर मिल्क जैसा। मैं यहाँ पे 70 ग्राम ऑफ मेल्टेड बटर यूज कर रही हूँ। घी का इस्तेमाल बिल्कुल ना कीजिएगा, मेल्टेड बटर ही लेना है। अब एक बड़ी से बाउल में मैं ट्रांसफर कर रही हूँ कर्डेड मिल्क, मेल्टेड बटर। बटर बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर में होना चाहिए। गरम मेल्टेड बटर बिल्कुल भी नहीं डालना है, कूल डाउन होने के बाद इस मिक्सचर में डालना है। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून ऑफ वेनिला एसेंस। ये बिल्कुल एगलेस मैंगो केक है। अब एक सीवर की मदद से हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लेंगे। मैंने यहाँ पे 1 कप ऑफ मैदा लिया है, हाफ कप शुगर पाउडर। डायरेक्टली शुगर ना ऐड कीजिएगा, यहाँ पर शुगर पाउडर बनाकर हमें इसमें ऐड करना है। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टीस्पून बेकिंग सोडा। अब सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम वेट इंग्रेडिएंट्स में ही सीव करेंगे। सीव हमेशा हम ए पर्पस से करते हैं ताकि कोई भी लम्प्स ना रहे और केक का टेक्सचर बिल्कुल सॉफ्ट और फ्लफी बन जाए। जब भी केक बनाओ तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमेशा छान कर ही बनाना चाहिए। अब छानना बिल्कुल कंप्लीट हुआ है। थोड़ा सा शक्कर बचा है, वो हमें डिस्कार्ड करना है। अब ड्राई और वेट इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स करेंगे। कभी भी केक को ओवर मिक्स नहीं करना है। ओवर मिक्स करने से केक बिल्कुल फ्लफी नहीं होता है और सॉगी जैसा बन जाता है। आप एक स्पैचुला या फिर विस्कर की मदद से मिक्स कीजिएगा। अब हमें लेना है एक कढ़ाई। अगर आपके पास हैवी बॉटम कढ़ाई है तो जरूर से यूज कीजिएगा और हमेशा नॉन स्टिक में ही बनाएगा। अगर आपके पास हैवी बॉटम कढ़ाई नहीं है तो आपको क्या करना है, जैसे हम चिकन दम को देते हैं वैसे ही आपको प्रोसेस फॉलो करना है। पहले एक तवा रखना है, तवा के ऊपर आपको पैन रखना है और इसे आपको बेक करना है। मैं इसे बहुत दिनों के बाद बना रही थी और मन में एक हल्का सा डर भी था अगर ये पैन से नहीं निकाला तो इसलिए मैं यहाँ पे बेकिंग पेपर को डाल रही हूँ। तो अब हमें बैटर को कढ़ाई में ट्रांसफर करना है। कढ़ाई का बॉटम बहुत मैटर होता है। मैं इसे आपको क्यों बता रही हूँ ये आगे आपको पता चल जाएगा। बैटर को डालने के बाद हम हल्का सा टैप करेंगे। अब हमें जाना है हमारे गैस स्टोव के पास। आपको वहाँ पर देखना है कि आपका लो फ्लेम स्टोव वाला कौन सा है। अब आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे 3 स्टोव वाला गैस है। जो मिडिल वाला है वो बिल्कुल लो वाला है, लो फ्लेम देता है। अब हमें गैस को ऑन करना है और बिल्कुल लो फ्लेम में रखकर हमें कढ़ाई उसके ऊपर रखना है। अगर आपके भी लिड में एक स्टीमर होल है तो उसे एक क्लॉथ से या फिर फॉइल की पेपर से इसे ढक लीजिएगा ताकि स्टीमर बाहर ना जाए और केक हमारे अंदर से अच्छे से कुक हो जाए। मैं आपको टाइमर के साथ दिखा रही हूँ। जब केक स्टार्ट हुआ था तो टाइम था 120। अब टाइम है 143। केक बेक हो चुका है। अप्रोक्सीमेटली 15 to 16 मिनट्स हो चुके हैं। आपको लग रहा होगा ना कि स्टार्टिंग मैंने 12 मिनट बोलकर अभी यहाँ पर 15 से 16 मिनट दिखा रही हूँ, क्योंकि मेरा केक जल चुका था। बहुत नहीं, थोड़ा सा, लेकिन जला था। अब देखिए मैं लिड को हटा रही हूँ। अब देख सकते हैं यहाँ पे केक का आउटर लेयर तो अच्छे से पक चुका है, लेकिन जो अंदर का हिस्सा है वो अभी भी कच्चा है। मैंने तो स्टार्टिंग 12 मिनट ही बोला था, लेकिन अभी 15 मिनट हुआ तो अभी केक नहीं पका है। तो डरना नहीं है। गैस की फ्लेम को आपको 12 मिनट के बाद ही ऑफ करना है, लेकिन आपको ढक कर इसे और 15 मिनट ऐसा ही छोड़ना है। वो अंदर से अपने आप ही कुक हो जाएगा। जो स्टीम बचा है उससे वो कुक हो जाएगा। तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ 12 मिनट ही बेक करना। जब तक केक ठंडा नहीं हो जाता है तब तक हमें डीमोल्ड नहीं करना है। तब तक हम मिल्क शेक को बनाएंगे। मिल्क शेक बनाने के लिए मैं कंप्लीट 1 मैंगो का यूज कर रही हूँ। इसे मैंने मेजरमेंट तो नहीं किया है, लेकिन 1 मैंगो कंप्लीट आपको लेना है। अब एक पूरा मैंगो पल्प को हम 1/4 कप ऑफ मिल्क ऐड कर इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। अब फाइन प्यूरी को चने की मदद से हमें छान लेना है ताकि कोई भी रेशे हो मैंगो का तो वो निकल जाए और बिल्कुल हमें स्मूथ वाला मिल्क शेक यहाँ पर चाहिए।
जो भी मैंने केक की मेजरमेंट दिया था वो फॉलो कर लीजिएगा। लेकिन मिल्क शेक में अगर आपको ज्यादा क्वांटिटी चाहिए तो आप ज्यादा बना सकते हैं। मैं यहाँ पे 300 ml ऑफ मिल्क यूज कर रही हूँ, जो बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर में है। अब हमें डालना है हाफ कप ऑफ कंडेंस्ड मिल्क। अगर आपको स्वीट ज्यादा पसंद है तो 2 से 3 टेबलस्पून ज्यादा डालना। हमने ऑलरेडी मैंगो पल्प भी यूज किया है जो नेचुरली स्वीट रहता है। अब इसमें डालेंगे 1/4 कप ऑफ फ्रेश क्रीम। सारी मिक्सचर को हमें अच्छे से मिक्स करना है। अब हमारे पास बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर वाला मिल्क शेक रेडी है। जब तक ये प्रिपरेशन करते हैं तब तक हमारा केक भी अच्छे से सेट हुआ होगा। तो अब हम केक की तरफ चलते। गैस फ्लेम ऑफ करने से पहले अंदर से कच्चा था, आप देख सकते हैं। अब बिल्कुल सेट हो चुका है, बिल्कुल कुक हो चुका है। अब हम केक को डिमोल्ड कर लेते हैं। मैंने आपको कहा था ना कि थोड़ा सा केक जल चुका है। तो टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट है, टेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे सिर्फ 12 मिनट बेक करना था, मैंने 15 मिनट बेक किया है। तो कोई बात नहीं है, हो जाता है। तो अब हम जैसे पिज्जा को स्लाइस करते हैं बिल्कुल वैसे ही हमें स्लाइस करना है। बिल्कुल सॉफ्ट सा स्पॉन्जी सा केक रेडी है। जब मैंने केक ऐसा जला हुआ देखा था ना तो मेरा भी मूड थोड़ा सा अपसेट हो गया था। तो मैंने उसके ऊपर डायरेक्ट मिल्क शेक डालना स्टार्ट किया। तो मुझे याद आया, अरे मैंने तो ब्रिक ही नहीं किया। तो आपको एक बार केक को अच्छे से ब्रिक करना है ताकि केक अंदर से मिल्क को सो कर सके। कि आपके साथ भी ऐसे गलतियां हो जाते हैं तो ये कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। अब हमें मिल्क शेक को पूरा केक के ऊपर डालना है। सोक होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। आप चाहे तो इसे फ्रिज में रखकर ठंडा कूल सर्व कर सकते हैं। मैं तो बनाने के बाद ही इसे टेस्ट किया है। ऊपर मैंगो से जरूर गार्निश करना। तो आज की रेसिपी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। मिलते हैं अगली रेसिपी में।